वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। मेटल्स थ्योरी के पार्ट 2 का आज का हमारा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक गुण। आज के इस वीडियो में हम धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण के विषय में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज की हम वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दूसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आने वाली वीडियो में मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को बाहर रखा है क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या हमारी जरूरत के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई खास वैलिडिटी अभी हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है। यदि आप लोग चाहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। और सबसे अंत में आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द वीडियो। आइए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि धातुओं के 3 गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। धातुओं की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और रासायनिक गुण। तो इन्हीं के जो अलग अलग गुण हमने बताए थे उनके बारे में हम आज अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला टॉपिक था हमारा कलर, दूसरा था स्ट्रक्चर, तीसरा था वेट, चौथा था फ्यूजिबिलिटी, पांचवा था कंडक्टिविटी, छठवां था मैग्नेटिज्म, सातवां था डेंसिटी। तो हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो पहला था हमारा कलर, कि हम रंग से कैसे पहचानेंगे। यानी कि धातु का वह गुण जिसमें एक धातु दूसरी धातु से भिन्न चमक में दिखाई दे, वह रंग का गुण होता है। जैसे पीतल का रंग पीला, तांबे का रंग लाल और एल्यूमिनियम का सफेद होता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किस धातु को हम रंग से पहचान सकते हैं। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर। धातु को तोड़ने पर दिखाई देने वाली बनावट को स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे स्टील की जो इंटरनल बनावट होती है वो ग्रेनुलर होती है, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन होती है तथा रॉट आयरन की फाइब्रस होती है। तीसरे में हम समझेंगे वेट। धातु का वह गुण जिसमें धातु का भार प्रतीत होता है उसे हम धातु का भार कहते हैं। जैसे धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चौथा है हमारा फ्यूजिबिलिटी। धातु का वह गुण जिस पर धातु किसी निश्चित तापमान पर पिघलकर द्रव के रूप में बन जाती है उसे फ्यूजिबिलिटी यानी कि हिंदी में गलनीयता कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर, जिस गर्मी पर, जिस तापमान पर धातु पिघलकर द्रव के रूप में आ जाती है उसे गलनीयता कहते हैं। पांचवा है हमारा कंडक्टिविटी। धातु का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे धातु की इलेक्ट्रिक तथा थर्मल चालकता कहते हैं। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक धारा का उस पर प्रवाह हो रहा है तो वह इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होगी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। यदि उस धातु में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो वह उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। जैसा कि आप लोगों ने लोहे पे देखा होगा, यदि लोहे के किसी एक छोर पर मैं करंट को प्रवाहित करता हूं तो दूसरे छोर तक करंट प्रवाहित होता है, यानी कि वो लोहा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि उसी लोहे की रॉड के एक सिरे को मैं गर्म कर देता हूं तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लग जाता है, तो यह इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को दर्शाता है, ऊष्मीय चालकता को दर्शाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीयता का गुण। धातु का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसे धातु की चुंबकीयता कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक को यदि किसी लोहे पर फेंका जाए या किसी लोहे को चुंबक के पास लाया जाए तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं, तो वो उसके धात्विक गुण कहलाए, यानी कि उनमें चुंबकीयता गुण है। यदि वो चुंबक का गुण उनमें नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक में चुंबक नहीं चिपकता, यानी कि वो धातु नहीं है, अधातु है। सातवां है हमारा डेंसिटी। धातु का वह गुण जिससे किसी धातु की मात्रा ज्ञात होती है कि धातु की मात्रा कितनी है, जो हमेशा एक जैसी ही नियत रहेगी,
उसे धातु का घनत्व यानी कि डेंसिटी कहते हैं, जैसे किसी धातु का द्रव्यमान या उसका आयतन। यह आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अलग 7 प्रकार की बताई थी या 7 तरह से समझ रहे थे, वो कैसी होती हैं और कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। पहला है हमारा हार्डनेस, धातु का वह गुण जिसके कारण वह घिसने या खुरचने का विरोध करता है, उसे धातु की हार्डनेस कहते हैं, जैसे स्टील और टाइटेनियम। दूसरा है हमारा टफनेस, धातु का वह गुण जिसके कारण चोट या इंपैक्ट या झटका सहन करती है तथा मोड़ने पर आसानी से ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, उसे धातु का चिमड़पन यानी कि टफनेस कहते हैं। धातु के इसी गुण के कारण मोटे मोटे घुमावदार तार व रस्सियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में या फिर जो खंभों में जो तार लगे रहती हैं, ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उनमें आपने इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं उनमें एल्यूमिनियम की जो वायर लगी होती है वो ट्विस्टेड होती हैं। वो टफनेस के गुण के कारण उन्हें घुमावदार तार या रस्सियां बना लेते हैं, जैसे टंगस्टन, गोल्ड यानी कि सोना या कॉपर यानी कि तांबा। तीसरा है हमारा ब्रिटलनेस, धातु का वह गुण जिसके कारण वह चोट मारने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी कि उस पर कोई झटका दो या चोट मारो तो वह आसानी से भंगुर रूप में टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े। जैसे कांच को थोड़ा सा पीट दीजिए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। किस गुण के कारण? यह उसके भंगुरता होने के कारण टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी प्रकार धातु में कास्ट आयरन और सिलिकॉन होते हैं, जिसमें चोट मारने पर वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चौथा है हमारा डक्टिलिटी, धातु का वह गुण जिससे धातु को खींचकर पतली से पतली तार बनाई जा सकती है